अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे दूर ना जाए मगर वो आपको धमकी देता है कि डिवोर्स दे देगा, छोड़ देगा, तो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ आपके बहुत काम आ सकती हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप साइकोलॉजिकल मिरर स्ट्रैटेजी के मुताबिक उसको ये कह दें कि हाँ, शायद हमें अलहदा हो जाना चाहिए। यानी आप उससे एग्री कर लें। क्योंकि होता ये है कि जब वो आपको धमकी दे रहा होता है तो आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें अलहदा नहीं होना चाहिए, हमें क्यों होना चाहिए अलहदा, दिस एंड दैट। जितना ज़्यादा आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं समटाइम्स वो उतना ही ज़्यादा स्टबन हो जाता है, उतना ज़्यादा वो आपको तंग करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो सिचुएशन में कंट्रोल में नहीं है और वो अपने डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल की वजह से कंट्रोल में आना चाहता है, जिसकी वजह से वो बार बार आपको धमकी देता है। तो अगर आप उससे एग्री कर लें कि यस मे बी हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं है और हमें स्पेस लेनी चाहिए, तो इससे वो अपने इस डिसीजन के ऊपर डबल गेस कर सकता है। मगर याद रहे कि आपने ये बात सिर्फ एक दफ़ा करनी है और इसको करने के बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करना है और उसको ये शो करवाना है कि आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं और ख़ास तौर पे उन एक्टिविटीज़ को दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए जो एक्टिविटीज़ आपकी शादी से पहले थी। यह है दूसरी स्ट्रेटजी। मतलब ये कि अपने आप को पूरी तरह से दोबारा से टाइम देना शुरू करें। फॉर एग्जांपल शादी से पहले आप वॉक पर जाया करते थे या जाया करती थी, आपने जिम जॉइन की हुई थी, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते थे, आप डिनर्स पर जाते थे, आप शॉपिंग करते थे, आप हेयर कट नया ले सकते हैं, लाइक कुछ भी ऐसा जिससे कि आप दूसरे को ये दिखा सकें कि आप उसके डिसीजन से इफेक्ट नहीं हो रहे। सो इससे भी आप उसके माइंड को ये सिग्नल दे सकते हैं कि जैसे कि आप टोटली अपनी ज़िंदगी में फ़ाइन हैं और इसमें अगर उसने आपको छोड़ा तो इसमें ज़्यादा कसूर उसका होगा और उसका ये फ़ैसला गलत साबित होगा, जिससे कि वो डबल गैस करना स्टार्ट कर देगा। तीसरे नंबर पे इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, मतलब ये कि आप उसको ये शो करवा दीजिए कि जो इमोशंस पहले आपके उसके लिए थे वो इमोशंस अब नहीं है। लाइक जितना ज़्यादा आप अपने आप को उससे इमोशनली डिटैच होने की कोशिश करेंगे, लाइक गैर ज़रूरी तौर पे जब आप उसको पहले कांटेक्ट करते थे, उसको कॉल्स करते थे, उसको बात बात पर अपडेट करते थे, लाइक उससे पूछ के बहुत सी चीज़ें करते थे, तो ये अब वो टाइम है कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा इमोशनली डिटैच होने की ज़रूरत है। उसको टाइम दें अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने में, उसको टाइम दें कि वो आपको मिस करे। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम दूसरे को एहसास नहीं होने देते कि हम उसके लिए कितने कीमती हैं, क्योंकि हम हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहते हैं और इसी वजह से दूसरा इंसान फिर ये समझ ही नहीं पाता कि हम कितने ज़्यादा उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं उसकी डेली लाइफ में, क्योंकि हम अपनी ज़ात को मार चुके होते हैं और हमें यूँ महसूस होता है कि जैसे कि हमारी अपनी ज़ात एग्जिस्ट नहीं करती और हम सब कुछ अपने पार्टनर के लिए कर रहे होते हैं, बट हमारा पार्टनर एट टाइम्स उसको फॉर ग्रांटेड लेता है। तो अब वो टाइम आ गया है कि जहाँ पे आपने अपने आप को इमोशनली अनअवेलेबल करना है उसके लिए, ताकि उसको ये एहसास हो कि उसकी ज़िंदगी आपके बगैर कितनी अधूरी है और उसकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ थीं, जो रोशनियाँ थीं, वो किस हद तक अब कम हो चुकी हैं। सो आपने गैर ज़रूरी तौर पे उससे कोई रब्ता नहीं करना, आपने अपने आप को लिमिट करना है और आपने उसको मिस करने देना है आपको, और जितना हो सके अपने आप को इमोशनली डिटैच करें। इससे होगा ये कि आप जब सप्लाई बंद करेंगे, वो सप्लाई जो कि आपकी पहले जारी थी, यानी इमोशंस आपके फ़्लो कर रहे थे अपने पार्टनर की तरफ, जैसे ही आप उस सप्लाई को कट करेंगे तो आप चांस देंगे अपने पार्टनर को कि वो उन इमोशंस को दोबारा से क्रेव करे। क्योंकि अगर वो सप्लाई चलती रहेगी या आप उसको पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करेंगे तो वो आपको मिस नहीं कर सकता। ये 3 स्ट्रेटजीज़ तब आपके बहुत काम आ सकती हैं जब आपका पार्टनर स्टबन है और वो बार बार आपको छोड़ने की बात करता है। हाँ, अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें आपको यूँ लगता है कि वाकई में कोई आपकी गलती है या उसने एक दफ़ा ऐसी कोई बात की, तो आप उसको ज़रूर डिस्कस करें। आप सेम पेज पर आने की कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ और टेबल टॉक करें, उनकी बात को अंडरस्टैंड करें, ज़रूर डिटेल से डिस्कस करें उनके साथ तमाम मामलात को और कोशिश करें कि आपका मसला कम्युनिकेशन के ज़रिए हल हो, और जहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े वहाँ पे ज़रूर करें रिलेशनशिप को बचाने के लिए। बट जब आपका पार्टनर आपको बार बार धमकी दे और आप
अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर चुके हों, तो तब ये 3 स्ट्रेटजीज़ आपके बहुत काम आ सकती हैं। अगर इसी तरह का कोई इशू है जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।